लोगों ने नहीं, एक ही ने रगड़ी है। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुस्कान की चूची रगड़ दे। एक बार कोई बंदा ना मुझे करीब से मुझे छू ले या मेरे से बात भी कर ले ना, उसको मुस्कान चाहिए ही चाहिए। भले ही वन टाइम के लिए, पर उसे मुस्कान चाहिए। मैं इंडिया में घूम रही हूँ अभी तक। मतलब इंडियन ही हाँ समझी केले खाए मैं, हैं आपने, हाँ इंडियन ही केले ज्यादा खाए हैं। इंटरनेशनल अभी तक नहीं है। इंटरनेशनल नहीं खाए। अब तक आपने कितनी नुन्नी देखी है? मैंने वो नहीं बोलती। कोई लिस्ट बनाई है? लिस्ट तो मैंने नहीं बनाया है, मगर हाँ देखा है। और मतलब बेस्ट और बैड, बैड नुन्नी कितनी थी, बेस्ट कितनी थी? बेस्ट तो मैंने एक ही देखा है। बाकी तो बैड ही देखा। बाकी बैड है ना? बैड, जैसे हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, वैसे बैड हाँ यस है ना? वैसे ही सेम। तो बैड नुन्नी की लिस्ट अलग है हाँ, और बेस्ट की अलग अलग है। बेस्ट तो एक ही है। तो बेस्ट के साथ ही मजा आता होगा ना? हाँ मजा तो देखो बेस्ट के साथ ही आता है। पर अभी तो वो भी नहीं है। अब अभी वो भी नहीं है। तो अभी आप तलाश में हो? नहीं, तलाश में तो नहीं हूँ मैं। नया नया दिल टूटा है तो थोड़ा वक्त लगेगा शायद। हाँ, आपकी चूचियां किसी ने रगड़ी हैं? हाँ रगड़ी। किसने मतलब कितने लोगों ने रगड़ी है? नहीं, लोगों ने नहीं, एक ही ने रगड़ी है। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुस्कान की चूची रगड़ दे। और आपने रगड़वाई? हाँ ऐसा बोला है और रगड़ो? हाँ बोला है। वो बोलते ना पसंदीदा मर्द। हाँ, वो चीज़। हाँ, मतलब पसंदीदा के साथ में रगड़वाने में भी कोई बुराई नहीं है, नहीं है ना? कोई बुराई नहीं है, वो फील आता है, मतलब खुशी मिलती है। आपने रगड़ा है केला? हाँ। पर वो भी पसंदीदा मर्द का ही रगड़ा है। है ना? हाँ। और जैसे मान लो कि पसंदीदा ना हो, ऐसे ही आ जाए, तो एक मन में एक वो भी रहता है ना, अरे यार, है ना? हाँ रहता है। और बहुत लोगों ने मतलब मेरा ना मूड है, मैंने जिसके साथ करना है उसी के साथ करूंगी। कहीं ऐसा लाइक डायरेक्टर, कहीं प्रोड्यूसर ने भी बहुत ट्राई किया है मेरे पीछे, बहुत ज्यादा, कि यहाँ तक कि नाइट में अब आप तो जानते ही हमारा स्टे वगैरह करना पड़ता है, तो सीन खत्म होता था, डायरेक्टर्स के फोन यहाँ तक कि रूम तक पहुंच गए मेरे, कि मुस्कान इस रूम में है तो चलो यहाँ पे करते हैं। तो मुस्कान को नहीं करना है आपके साथ, नहीं किया मैंने वो चीज। तो हाँ, अच्छा, काम के बदले हाँ। आपने नाइट स्टैंड किया है? नहीं कभी नहीं। क्योंकि मेरा इंडस्ट्री में मैं आई थी तभी मेरे साथ बहुत सारी चीजें थी, तो तभी मैंने खुद से ये चीज सोच ली थी कि मैं काम में ये सब चीजें नहीं करूंगी ऐसे। तो इसीलिए तो मैंने बोला ना, आज तक किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या किसी भी कास्टिंग वाला, ये नॉर्मली ज्यादा बोलते हैं, कभी भी मैंने नहीं किया है। ऑफर भी आए हैं, बोला ना जबरदस्ती रूम में भी घुसे हैं मेरे आके, मगर मैंने कभी नहीं किया। मैंने काम छोड़ दिया है। मैंने एक मूवी थी, भोजपुरी मूवी थी, आप शायद जानते होंगे उसके प्रोड्यूसर को, नाम तो नहीं लूंगी। तो सब कुछ हो गया, मुझे अमाउंट मिल गया, बस 2 घंटे बाद सेट पे पहुंचना है, और ये चीज आ गई सामने। उसने ना मुझे पहले बोला नहीं था, अचानक में बोला, मैंने शूट कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे वो मतलब काम के साथ नहीं वो चीज करनी है ऐसा। तो ऐसा होता है इंडस्ट्री में? हाँ एकदम नॉर्मल। और आजकल तो ऐसा हो गया ना, बहुत ज्यादा ही हो गया है। एक छोटा सा एल्बम सॉन्ग, भोजपुरी में खासकर छोटा सा एल्बम सॉन्ग करने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी जिसकी औकात नहीं है वो पूछता है एक बार करेंगे क्या? चोट, मतलब तुम औकात तो देखो, तुमने समझ के क्या रखा है? तुम एक छोटा सा गाना प्रोड्यूस कर रहे हो और लड़की को कास्ट कर रहे हो, तो तुम बोल रहे हो कि एक रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, तुम सोने के लिए ही गाना बना रहे हो। हाँ। है ना, कि ठीक है कम खर्चे में कर लेते हैं, लड़की भी फ्री में मिल जाएगी, और पेमेंट तो लड़की को ऐसे शूट का देना ही पड़ेगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो ये चल रहा है, और बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। छोटे छोटे शूट के लिए ना लड़कियों को ये फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ मैं स्ट्रगलर की बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रगलर को ऊपर तो है ही ये सब। आप सिर्फ ये जो इतनी भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, हाँ, जो नामी गिरामी है, इतना सारा इनका नाम है, क्या उन्हें इस चीज से नहीं गुजरना पड़ा होगा? बिल्कुल गुजरना। झूठ बोलती है वो अपने इंटरव्यू में, मैं इस बात को
वो करती हूँ, डिनाई करती हूँ। हाँ, वो झूठ बोलती है। सेकंड, हर किसी को गुजरना ही पड़ता है, वो अपनी चॉइस होती है कि तुम पीछे हट जाओ या आगे बढ़ जाओ। दूसरी चीज, मैंने ये सुना नहीं है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी, और मेरे पास में भी वो जो कोऑर्डिनेटर है वो बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर है, उसका कांटेक्ट है। मेरे सामने उस बंदे ने ना, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसको भेजा है। तो अभी आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि ठीक है हम ऐसे अंदाजे में बोल रहे हैं, ये रियल में है, मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी है। और उससे ये समझ में आता है कि आज पैसे के लिए कोई भी कुछ भी करता है, चाहे फिर वो बड़ी सेलिब्रिटी हो या छोटी हो, राइट, वो चीज। और ये सब इंटरव्यू में तो सब झूठ बोलते हैं, हम तो ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। एक पहले ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उसी से इनको गुजरना पड़ता है, तब जाके एक लेवल पे पहुंचते हैं। अब वो लेवल पे जाके फिर वो लेवल पे भी गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता ही है। दूसरी चीज, वहां नहीं तो कहीं ना कहीं तो करना ही है। फिर आजकल नशे, आप जान ही रहे हो कितने नशे हो चुके हैं, तो फिर आपने किया है कभी कोई नशा? हाँ, मैंने किया है। मैंने कौन से नशे कर लिए आपने? मैं एक टाइम पे ऐसा था ना कि कोई ऐसे मेरे बाजू में सिगरेट पी रहा है, तो मुझे उसका धुआं भी बर्दाश्त नहीं होता था, समथिंग 1.5 साल पहले तक। उसके बाद से तो शायद ही कोई नशा छूटा होगा जो मैंने नहीं किया। ओह माय गॉड। हाँ। तो नशा करने के बाद आपने किसी की मारी है? मैंने मारी है लोगों की। मैं नशे के बाद ही मारती हूँ लोगों की। मतलब सीधा फोन घुमा देती हूँ सीधे। और उन लोगों को पहले चुनती हूँ जिन लोगों को मैं नॉर्मल वे में जवाब नहीं दे सकती। हाँ। बहुत लोगों की मारी है, बहुत लोगों की मैंने। तो मजा आता है? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, मतलब बहुत ज्यादा। और मैं अक्सर, अभी तो थोड़ा कम किया है ये सब, मगर 1.5 साल नॉन स्टॉप कंटिन्यू हर नशा किया मैंने। हर नशा किया दोस्तों। और नशा। क्या क्या नशे हैं आपके अंदर? आप खुद में एक नशा हो, मैं ये मानती हो? खुद में एक नशा हूँ, मैं ये चीज मानती हूँ। एक बार कोई बंदा ना मुझे करीब से मुझे छू ले या मेरे से बात भी कर ले ना, उसको मुस्कान चाहिए ही चाहिए। भले ही वन टाइम के लिए, पर उसे मुस्कान चाहिए। ऐसा क्या है आपके अंदर कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर देती है मेरे अंदर कुछ तो है, मगर है। ऐसा क्या दिखा देती हो? मशीन दिखा देती हो? मशीन तो छुपी हुई रहती है। और ये भी मेरे इतने खास नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा शायद कि आजकल लोगों को बड़े ये सब पसंद आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे उतने अच्छे नहीं है। आप तो ब्यूटीफुल हो, अच्छी हाँ, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। नहीं, मगर ये बात सच है। एक बार कोई आदमी मुझसे मिल लिया या फोन पे भी बात कर लिया ना, तो उसको मुस्कान चाहिए, एक बार तो चाहिए, फिर वो कुछ भी करेगा उसको पाने के लिए। ऐसा है। तो समझ में नहीं आया, मतलब कि मतलब आपने इतनी लोगों की बचा डाली है। मैं तो टेंशन में बैठी हूँ यहाँ। और ऐसे में बहुत अच्छी हूँ, पता है। अगर से कोई आपको मैंने अपना मान लिया, फिर आपके लिए तो मतलब मुस्कान पूरी जान निछावर कर देगी, कुछ भी। और जब आप, और ये भी है मेरा, कभी आपसे बहुत गंदा वाला झगड़ा भी हो गया तो आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, नंबर डिलीट कर दोगे, पर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने एक बार अपना मान लिया। और बजाने पे आई जिसकी, फिर तो वो गया। मुझे मेरी छुपा के रखनी पड़ेगी। नहीं, आपकी नहीं बजाऊंगी, आपसे काम है ना मुझे। जहाँ मतलब रहता है वहां नहीं बजाती हूँ। ये भी तो मतलब है, ये देखो। वहाँ थोड़ी सी सुन के ले लेती हूँ। देखा दोस्तों, बजा देगी ये मेरी कहाँ पे भी, है ना। तो मैं तो होस्ट के लायक भी नहीं बचूंगी। मेरी रोजी रोटी चल रही है, होस्ट हूँ मैं, छोटी मोटी मोटू सी। हाँ, ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, मेरे को डर लग रहा है ये मेरी कब बजा। नहीं, आपकी नहीं बजाऊंगी, क्योंकि आपके साथ मुझे एक बार काम नहीं करना है ना, भरोसा लॉन्ग टाइम करना है। पता चले डिल्डो मिल्डो का बेल्ट लगा के मेरी बजा। मेरे को तो भागना पड़ेगा इससे। रुक अलीशा किधर है, बुलाओ। पीने के बाद, और बहुत करीब रहते हैं आप मेरे से, ज्यादा दूर भी नहीं है। देखो दोस्तों, बाप रे, मैं वो इमेजिन कर रही हूँ, इसने डिल्डो पहना है, मेरे पीछे दौड़ रही है। अच्छा, आपने कभी डिल्डो ट्राई किया है? नहीं, कभी नहीं किया। ऐसी ख्वाहिश है कि एक बार डिल्डो से किया जाए? नहीं, ऐसी ख्वाहिश तो नहीं है, मगर कभी ऐसा मौका मिला तो कर लेंगे ट्राई। अच्छा, बैगन ककड़ी कभी ट्राई किया है? शूट में किया है। शूट में सही में डाला था? नहीं, अंदर नहीं डाला था। मतलब वो दिखावा। अच्छा, वैसा वाला, रियल में नहीं किया कभी। तो ये ककड़ी खीरा भी लोग यूज करते हैं ना? लोग यूज करते हैं, ककड़ी, खीरा, वो गाजर, वो सब चीजें, बैगन, लोग बोलते भी है, पर मेरा मानना ऐसा है पर्सनली कि वो अनाज है,
उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। मैं सेट पे भी अक्सर ये सब चीजें होती थी, मैं बोलती थी कि यार ये सब क्यों लेकर आते हो, पर लोगों को वही चाहिए, लोगों को वही चाहिए यार, ओरिजिनल तो ठीक है, लोगों को ककड़ी बैगन ही चाहिए। तो मतलब उसमें कोई तो मजा मिलता ही होगा, मजा तो मिलता होगा। और मेरा मानना ये है कि जो ओरिजिनल में है वो ओरिजिनल में ही है, वो अलग बात है, किसी की फैंटेसी है, पसंद है, तो वो अलग चीज हो जाती है। अभी जैसे लंबा बैगन, काला बैगन, मोटा बैगन, और उसमें कॉन्डोम पहना के आपके ऊपर ट्राई किया जाए तो मैं नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो अनाज में आ जाता है, इसके वजह से। कोई और ऐसी चीज होती तो ठीक, शायद मैं बोल भी देती। अच्छा, अरबी ट्राई किया है आपने? नहीं। अफ्रीकन ट्राई किया है? नहीं, मैं इंडिया में घूम रही हूँ अभी तक। मतलब इंडियन ही हाँ, सब्जी में हाँ इंडियन ही केले ज्यादा खाए, इंटरनेशनल अभी तक इंटरनेशनल नहीं खाए। कभी कोई झप्पड़ में पड़े हो, मतलब झप्पड़ मीन्स होती है एक उसमें पड़े हो कि अचानक से खोला, मतलब आपको ऐसा कोई पिद्दी सा मिला होगा छोटा सा, अरे इसके पास क्या होगा, बड़ा थोड़ी होगा ये वो, जैसे ही उसने खोला होगा तो आपके होश उड़ गए होंगे। हाँ, वही जो होता है ना। ये बटले लोगों के बड़े होते हैं या नहीं? नहीं, उनका तो इतना ही होता होगा, छोटू सा। हाँ। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे उनका छोटा होता है तो वो अंदर जाता कैसे होगा, तो ये तो प्रॉब्लम तो होती होगी ना। हम आप भूल रही हो शायद, हमारे सामने एक बटलू बैठा है, वो इस समय वो अंदर ही अंदर अभी वो सोचेगा अभी मैं कुछ तो यूज करूंगा बड़ा करने के लिए। अगर वो बटला बोले कि नहीं मेरा तो बड़ा है, फिर बड़ा है तो फिर मुस्कान पे ट्राई करेगा। अरे सही में ऐसे हाइट से भी नापा जाता है क्या? हाँ, मैंने पढ़ा भी है, ये हाइट से ही होता है। मैंने पढ़ा भी है, और नहीं रियल में ये हाइट से ही होता है। हाइट कम हाइट है तो सिंधी भर का, और बहुत लंबा है तो बहुत बड़ा। हाँ, और बहुत मोटा है तो बड़ा, लंबा भी रहेगा और मोटा भी रहेगा, दोनों चीज। फिर तो जो भी उसकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है उसकी तो लग गई। अच्छा, ये अरबी लोगों का इतना बड़ा क्यों होता है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। हाइटेड होते हैं ना, अच्छा, या वो फसल ही ऐसी होती है, उनकी फसल भी वैसी है और हाइट भी मैटर करती है। हाँ, अफ्रीकन भी बहुत बड़ा। हाँ, उनका तो मैंने सुना है कि बहुत बड़ा काला काला और मोटा होता है। बाप रे। तो मतलब आप इंडिया में ही घूम रहे हो? मैं इंडिया में ही घूम रही हूँ अभी तक, और इंडियन मजे ले रही हूँ? इंडियन मजे ले रही हूँ फुल। और अंग्रेज के साथ में मतलब ऐसा दूसरी कंट्री का मुझे कुछ वो भी नहीं है कि कभी मिले तो ट्राई करूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया में है वो शायद बाहर नहीं है वैसा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। कभी आपने किसी को इनवाइट किया है, उसको बुलाया है और उसके मुंह पे पाद मारा है? नहीं। ये भी एक फैंटेसी है। हाँ, ये भी एक फैंटेसी है, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मेरी फ्रेंड ने किया है ये चीज। हाँ, उसने किया है, और मेरे को ना बहुत अजीब सा लगा था, लाइक शर्म टाइप आई थी मुझे कि यार ऐसे कैसे ऐसे करके वो चीज। ये जस्ट फैंटेसी, लोग स्मेल करते हैं। मैंने ना ऐसे लोगों को भी देखा जिनको अंडरआर्म्स की स्मेल बहुत पसंद आती है। हाँ, हाँ। ये मैंने देखा है इतना, मतलब, और वो जब मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर जब मैंने सुना उस बंदे का तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, और मेरा फर्स्ट टाइम ही था, अभी 2-2.5 साल पहले की बात है। तो अंडरआर्म्स उसको मतलब घंटों, लाइक अगर से लड़की का वो करे तो वो सूंघ सकता है। हाँ, ऐसा तो आपने अपने अंडरआर्म्स सूंघाए हैं किसी को? नहीं। मैंने किसी को नहीं सूंघा है। तो आपको ऐसे हैरानी नहीं होती लोग अंडरआर्म सूंघ रहे हैं? हाँ, लोग कोई भी छेद नहीं छोड़ रहे हैं, सारे चाट डाल रहे हैं, सारे सूंघ डाल रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है, खासकर अंडरआर्म्स वाला तो कुछ ज्यादा ही हुआ था मुझे कि कैसे यार वो गंदगी वहां पे पसीने, तो वो ज्यादातर पसीने की स्मेल अंडरआर्म से ही आती है ना। हम कितना ही क्लीन रखो पर हल्की फुल्की आती है, और उसको वही पसंद है। सही है, ये तो फैंटेसी है। फैंटेसी। आपने आपसे कभी किसी ने ऐसा बोला है अपनी चड्डी सूंघा दो? नहीं। चड्डी नहीं सूंघा, दे दो, चड्डी नहीं सुना, प्लस मैं चड्डी पहनती ही नहीं हूँ। आप चड्डी नहीं पहनती? नहीं। सिर्फ मैं पीरियड्स में चड्डी पहनती हूँ, वो भी मतलब 3-4 दिन कैसे कैसे मैं कंट्रोल करती हूँ, मैं चड्डी पहनती नहीं हूँ। दोस्तों, ये चड्डी नहीं पहनती। आज सबको पता चल गया मुस्कान चड्डी नहीं पहनती है। अब हमने नाम रखा है चड्डी वाली मुस्कान को बुलाओ, वो चड्डी नहीं पहनती है उस मुस्कान को बुलाओ, है ना दोस्तों? तो चड्डी नहीं पहनने का रीजन वो मुझे ना इचिंग होती है मुझे। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सस्ती पहनी है, मैंने महंगी से महंगी कंपनी की भी मैंने अंडरवेयर पहना है कि मुझे इशू ना हो। मुझे तकलीफ होती है वहाँ पे, मुझे नहीं चला, इचिंग होने लगती है मुझे, मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने
मैं पहनती हम नहीं दोनों हूँ। एक जैसे, मैं भी चड्डी नहीं ओह वाओ, इसलिए बोला आपसे मिलेगा मेरा इसलिए आपको नहीं मारूंगी। हाँ, अच्छा आप वो एक बम में घुस जाती है वैसे, थोंग ट्राई किया है कभी? हाँ, थोंग भी मैंने ट्राई किया है, वो भी नहीं अच्छा लगा? वो भी नहीं अच्छा लगा। फिर मैं अपना शॉर्ट्स वगैरह भी पहनती हूँ ना, तो अपना शॉर्ट पहनती हूँ उसमें, वो जो आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, तो वो वैसा वाला मतलब पहनती कहने का मतलब ये आप खुला रहते हो इसलिए कि कहीं इमरजेंसी में हूँ। उठाते और सीधे डाल। उठाओ और डालो, है ना? इसलिए फ्री रहने का, कहीं भी मूड बन सकता है ना, है ना? हाँ, फ्री रहने का मूड का क्या है, कभी भी बन वो सकता है चड्डी उतारो, फिर बोलो रुको, है फिर कौन क्या इतना इतना टाइम वेस्ट करेगा, हाँ। उठाओ और सीधे डालो। सबसे जो साड़ी बेस्ट है, साड़ी पहनो, उठाओ और सीधे। आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? मेरी फेवरेट, अभी मेरे को उसका नाम नहीं पता, अभी करके तो मैं दिखा नहीं सकती इधर से। नहीं, दौड़ने में दौड़ने वाला तो मैंने बताया आपको, मुझे वैसे ही पसंद है, और खड़े रह के मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल, मेरे को लेटना तो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, ये लेटने वाले नहीं है, बहुत से लोग देसी स्टाइल में लेट जाते हैं। हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि फील ही नहीं, मूड ही नहीं लगता कि क्या है, बस ऐसा लग रहा है कि तुम पड़ गए और सामने वाले बोले निकाल तेरा हो गया। वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मतलब और आपका मतलब क्या, मतलब एक एम क्या है आपका, मतलब कितने और लोगों को बेवकूफ बनाओगी? बोल दूंगी तो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं। नहीं, बेवकूफ नहीं बनाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको रखेंगे, आ जाइए, है ना? आप इतना तो मुझे देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कैसी हूँ, है ना? हाँ, बहुत खतरनाक है। है, मेरा ऐसा है कि अगर से कोई मुझे इतना सा भी बना रहा है तो फिर मैं उसको इतना बनाऊंगी, ऐसा है। और कुछ अभी लाइन में है और कुछ ढूंढेंगे। हाँ, मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए ना, हाँ। ऐसा लल्लू पंजू को ढूंढे हुई मतलब भी लल्लू नहीं है। पंजू को ढूंढ के कोई कोई मतलब अपना मतलब सर पकाना वो चीज हो जाता है, तो मुझे पहले से इंटरेस्ट नहीं है लल्लू पंजू में। कभी ऐसा हुआ है आपका बहुत ज्यादा मूड बना हुआ है और आपने पूरा फोन वोन सब ट्राई कर लिया है, कोई मिल नहीं रहा है, ऐसे में क्या करते हैं आप? सब बिजी है मान लो। नहीं, मूड मेरा बना है, पर मेरा ना थोड़ा सा इस चीज को लेकर अलग है कि मेरे अंदर कंट्रोल इतना है कि मुझे 1 साल भी नहीं मिला तो मैं रह सकती हूँ, ये कंट्रोल है। दूसरा, एक ही बार अब तक लाइफ में मेरा खुद से इतना खतरनाक मूड बना है, बहुत खतरनाक, कि अभी मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर आपने क्या पर किया? और उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, मतलब था ही नहीं ऐसा। अभी मैंने नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया मैंने। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, क्या करूँ, फिर मैंने ना माइंड डाइवर्ट कर लिया, मगर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और बहुत टाइम लगा था ऐसे, और वो एक ही बार हुआ, उसके बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं फिर मुझे। किसी ओल्ड मैन को ट्राई किया है? नहीं, ओल्ड मैन को नहीं किया और करना भी नहीं है। मुझे मेरे से छोटे चलेंगे और बड़े 2-4 साल बड़े तो ठीक है, पर ओल्ड मैन नहीं चाहिए। आपने क्या कभी नन्नू को सहलाया है, हाँ। रगड़ा है, मीड़ा है? हाँ, किया है। तो वो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। तो मेरा मन करता है खेलना उसके साथ ऐसे। तो आपको क्या वो टॉय लगता है कोई? हाँ, टॉय जैसा लगता है, ऐसा मतलब ऐसा पसंदीदा मर्द का। ऐसा मतलब मन करता है क्यूट सा उसके साथ खेलना, वो अच्छा लगता है। तो मतलब आपने ये मान लिया कि आप बहुत ज्यादा गर्म हो? गर्म हूँ मैं बहुत ज्यादा, बहुत गर्म हूँ। ऑल टाइम मूड बना रहता है या बनाना पड़ता है? मूड तो मेरा बना रहता है, वो मूड को नीचे लाना मेरा काम है। कई बार ऐसा भी हुआ है, मुझे कोई लड़का बहुत पसंद आया है, पर वो होता है ना कि जो चीज हमें मिल नहीं सकती फिर दौड़ना ही क्या, वो चीज भी हुआ है कि इसके साथ करना है एक बार ऐसा, वो चीज पर कभी किया नहीं है ऐसा। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वेज में या नॉन वेज में? दोनों में। नॉन वेज तो मेरा बंद है, वेज में खाती हूँ। वेज में मुझे सबसे ज्यादा ना पालक पनीर पसंद है। वाह, बहुत पसंद है मुझे। ऐसे पनीर मुझे नहीं पसंद है, पर पालक पनीर मुझे पसंद है, और उसके साथ भी शर्त है कि पराठे ही चाहिए ऐसा। बहुत पसंद। और शॉपिंग? शॉपिंग तो मैं बहुत कम करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है शॉपिंग करना। मैं वही चीज मंगाती हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। ऐसे में कभी मेरे को शॉपिंग नहीं पसंद। पैसे कितने, मतलब आप सेविंग करते हो, सेविंग वाला मूड है आपका या खर्चीले हो?
नहीं, खर्चीली तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अगर से मेरे पास 4 जगह से पैसे आ रहा है तो मैं उसको 4 जगह डिवाइड भी करूंगी, और एक जगह से भी आ रहा है तो भी मैं उसको 4 जगह डिवाइड करूंगी। फैमिली मेरा, और सेविंग्स, और कुछ लोन्स वगैरह है उसमें मेरा ऐसा है। मैं बहुत जोड़ू हूँ, मतलब जुगाड़ू भी हो? जुगाड़ू भी हूँ, जोड़ू भी हूँ। अच्छा, जुगाड़ कैसे कर लेती हो आप? मतलब इसको टोपी इस पे ये मैं जुगाड़ करती ही नहीं हूँ, हो जाता है। हाँ। मैंने कभी ऐसे जुगाड़ किया ही, और टोपी वाला पहनाने वाला भी मुझे आता नहीं है। और रियल में अगर से मुझे टोपी पहनाने वाला काम आता ना, मैं बहुत आगे निकल चुकी होती, मुझे ऐसा लगता है रियल में, मगर मेरे को टोपी पहनाने वाला नहीं आता है। अच्छा, ऐसे कॉल आते हैं आपको कि जरा अपना ये दिखा दो, वो दिखा दो? हाँ, इंस्टा पे ज्यादा आते हैं। इंस्टा पे तो इतना कि मतलब मैं रीड ही नहीं करती हूँ, बहुत आते हैं। एक बार दिखा दो, सिर्फ इतना दिखा दो, आपके बॉल्स दिखा दो, आप इतनी हॉट हो, विल यू मैरी मी, ये मी वो। मैरी मी का तो इतना आता है, किसी से उनके घर की खेती है, शादी मतलब मजाक है, ऐसा बोल देते हैं लोग डायरेक्टली। वो चीज बहुत आता है। मतलब क्या देखना चाहते हैं लोग? क्लियरली लिखते हैं, तुम्हारे बॉल बहुत अच्छे हैं मुस्की, एक बार तुम्हारा बम दिखा दो मुस्की, तुम इतनी हॉट हो, बस मैं एक बार तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ। कोई कोई तो बस एक बार मेरे साथ कॉफी पी लीजिए, कॉफी के लिए एक बार बस मेरे साथ कॉफी पी लीजिए, मेरी इच्छा है आपके साथ कॉफी पीने की। अरे बहुत ज्यादा। आपने पी है किसी के साथ कॉफी? नहीं, ऐसे इंस्टा वगैरह ऐसे पर्सनली पिया है जिनको मैं जानती हूँ, अदर्स नहीं। तो आपको खुशी नहीं होती? मेरे को ऐसे मैसेज आएंगे, मैं दुखी नहीं, खुशी हूँ। मैं खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ मैं। बहुत खुश होती हूँ, पर फिर ये सोचती हूँ यार ये सब में लगूंगी तो टाइम पास होता जाएगा, इसके लिए मैं उन चीजों पे फोकस करती हूँ जो मुझे चाहिए। और आपको किसी ने अपने केले का फोटो भेजा है? नहीं। इंस्टा वगैरह पे तो भेजते ही है। नहीं, मैंने सीन नहीं किया होगा, भेजा भी होगा तो, क्योंकि बहुत मैसेज पेंडिंग है मेरे इंस्टा पे। तो भेजा भी होगा तो मैंने देखा नहीं। मैं कुछ मैसेज ना ऊपर ऊपर से पढ़ लेती हूँ कि ऐसे करके। तो मतलब ऐसा फोटो आपको कोई नहीं भेजता है? वैसे आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है भाभी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाभियां लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, भाभियां लोगों को बहुत पसंद है, और वो इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे पर्सनली किसी लड़के ने ये चीज बोला है। मेरा फ्रेंड था वो, हम लोग ऐसे शूट कर रहे थे, तो ऐसी भाभिया की बात चल रही थी, तो बोलते यार भाभिया लड़कियां ना थक जाती है, ये मत करो वो मत करो, ये नहीं करने देती। वो भाभिया ना जो तुम्हें नहीं भी चाहिए वो भी देगी। तो आजकल लोग भाभियों में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। अच्छा, लड़के रख रहे तो रख रहे, सॉरी भाभिया या लड़कियां, बुरा लगेगा आप लोगों को, मगर भाभिया भी पति का फोन अलग है और दूसरे बाहर वाले का फोन अलग है। मैंने देखा है। मैंने रियल में देखा है। और भाभिया का मस्त चल रहा है, बाबू ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ना, पति नहीं है ये खाना है, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी मंगवाती है भाभिया। भाभी भी अपना मस्त निकाल रही है, और जो आजकल के जवान लड़के जिनको भाभिया चाहिए वो भी मस्त ऐश कर रहे हैं। मतलब अच्छे से, मतलब भाभियां देती हैं, बहुत अच्छे से देती है, लड़कियों से ज्यादा अच्छे से। लड़कियों से ज्यादा अच्छे से। मैंने ये सुना है, और मेरे बहुत करीब के फ्रेंड ने ये चीज मुझे बताई है कि भाभियां ना लड़कियों से ज्यादा अच्छे से देती है। आप किसी के लिए सज सवर के भाभी बन के गए हो कभी? क्योंकि अगर आपको साड़ी पहना दी जाए और मत एक लटके झटके वाला बना दिया तो आपको भी वो लुक आएगा। हाँ, मैं गई हूँ, जिससे मेरा अभी ब्रेकअप हुआ ना, उसको ही चाहिए था फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली कि मैं साड़ी में आऊँ और ऐसी फुल भाभी बन के वो चीज। तो मेरे पास फोटो भी है मेरे फोन में वो उस टाइम का। तो मैंने स्पेशल, मेरे पास साड़ी नहीं था, मैंने यहीं से मलाड से साड़ी खरीदा, उसके लिए वो सब रेडी होके मैं गई थी। कैसा लगा आपको? वो साड़ी में ही पसंद है मुझे, अच्छा फील हुआ था मेरे को, मतलब उससे ज्यादा ये अच्छा लगा था कि सामने वाले की डिमांड है। हाँ, तो मतलब ये बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। हाँ, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि जब हम कोई फर्स्ट टाइम तुम्हें पैसे पे कर रहा है, जाओ तुम साड़ी ले लो और तुम्हें पहन के आना है, ऐसे तो अच्छा फील होता है। अब हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहिए? दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, डरना मत सबसे पहले तो मुझसे। दूसरी चीज, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, और मैं मुंह फट हूँ। बाकी मैं फिर बोलूंगी, अभी मैं क्या बोलूँ? हाँ, जो भी बोल दो। हाँ, हमारे दर्शक हमेशा खुश रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे है ना। हाँ, तो मेरे से ज्यादा खुश होंगे आप लोग, देखो अभी। और अभी हाँ, कमेंट में ये जरूर लिखना है कि मुस्कान को दोबारा बुलाओ इधर पे। और सामान संभाल के रखना। और सामान संभाल के रखना, वरना नहीं कब काट देगी। तो गाइज, जो भी मैंने यहाँ शेयर किया है वो मेरा एक्सपीरियंस ही रहा है, और बस आप लोग ज्यादा पर्सनल मत जाइएगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करिए, भर भर के करिए,
मैम के चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती जाएगी अगर से आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो। बाकी थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थी आज की गेस्ट, बहुत ही प्यारी थी, इन्होंने पूरा धमाका मचा दिया, धमाल मचा दिया, और सारे लोग डरे हुए हैं इनके कहर से। इसी तरह के एपिसोड आते रहेंगे और भी फनी गॉसिप के साथ, और कॉमेडी पूरा रहेगा, उसमें पूरा तड़का रहेगा, जो आप लोग चाहते हैं वो आगे भी आपको हम देते रहेंगे। अगले एपिसोड में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। बाय।